In this lecture, we will discuss about an experiment, elemental zinc, determination of elemental zinc in pharmaceutical और सिरप. आपने फार्माक्यूटिकल और जो सिरप्स होते हैं उसके अंदर एलिमेंटल जिंक फाइंड करना है. इसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो EDTA से हम इसकी टाइट्रेशन करवाएंगे. जिंक और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, कलरलेस कॉम्प्लेक्स होता है. और जिंक और EBT के दरमियान अगर कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स होता है. फ्री फॉर्म ऑफ EBTA जो है वो ब्लू की फॉर्म में होता है, ब्लू कलर में होता है. यहाँ पे अभी हमने जो प्रोसेस करना है उसका प्रोसीजर कुछ यूँ है. 0.05 मोलर EDTA सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर. 5 ml ऑफ द सैंपल वे करना है आपने लिक्विड का, और उसके अंदर 5 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है, 5 ml बफर डाल देना है, फ्यू ड्रॉप्स जो है वो हम EBT के डाल देंगे. टाइट्रेशन करेंगे कंटेंट की. तो फाइनली कुछ ऑब्जर्वेशंस. अमाउंट ऑफ EDTA जो टेकिन है उससे आपके पास कंसनट्रेशन इतनी आ गई. वेट ऑफ दी एम्प्टी वाइल का जो है हमने वे कर लिया, और एम्प्टी वाइल के साथ सैंपल का भी वे कर लिया, और देन आपने सैंपल का वे करके अपने पास नोट कर लिया जो कि अराउंड 6.052 आ गया. वॉल्यूम ऑफ EDTA आपने जो यूज़ किया सैंपल के साथ, फाइनली 7.6 आपके पास वॉल्यूम आ गया. कैलकुलेशन की बात करें मिली मोल ऑफ EDTA जो कि कंसनट्रेशन है इसको मल्टीप्लाई करवा दे वॉल्यूम से, 1:1 का मोल रेशो लगा के आप जिंक की कंसनट्रेशन, जिंक के मिली मोल्स फाइंड कर लें. जिंक के भी मिली मोल्स इतने आ गए क्योंकि आपने 5 ml सैंपल लिया था, तो जिंक इसके 5 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास कंसनट्रेशन आ जाएगी जिंक की. ग्राम पर डेसीलीटर में चाहिए तो जिंक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो जिंक सल्फेट की फॉर्म में अगर आप निकालना चाहते हैं ये आ जाएगा 179.44. इससे मल्टीप्लाई करवा दें और 10 डेसीलीटर से. अगर आप जिंक की फॉर्म में ग्राम पर डेसीलीटर निकालना चाहते हैं ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ जिंक 0.4 आ जाएगा. 65.3 से मल्टीप्लाई करवा दें, और परसेंट वेट बाय वेट निकालना है हमने जिंक सल्फेट की. तो जो जिंक सल्फेट का जो मास आया है उसको आप डिवाइड करवा दें 6.052 से, और पर डेसीलीटर के अंदर. और इसी तरीके से अगर आप जिंक की निकालना चाहते हैं तो 0.4869 से इसको डिवाइड करवा दें. एक और चीज़ है, अमाउंट पर 5 ml अगर आपने निकालनी है तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास क्लेम में, तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें 5 से. इस तरह से आपके पास अमाउंट निकल आएगी जिंक की और जिंक सल्फेट की. ये एंड में हमने कुछ रिज़ल्ट रिपोर्ट करने होते हैं कि जिंक का वेट बाय वेट इतना आया, और जिंक सल्फेट का इतना आया, जिंक का इतना आया, एंड देन आपके पास अमाउंट जो आई है वो कुछ ये आई है.